गाइस, प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हियर। सो आज हम देखने वाले हैं टाइप 3 सम। तो इससे पहले आपने अगर टाइप 1 और टाइप 2 सम ना देखे हैं तो देख ले, उसके बाद ये टाइप 3 आपको और अच्छे से समझ में आएगा। साथ में जो भी इम्पोर्टेंट थियरी है वो भी इसी प्लेलिस्ट में है, तो जल्दी से जाके चेक करें। सो टाइप 3 इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हमने यूनिट हाइड्रोग्राफ अजम्पशन जिसमें लीनियर रिस्पॉन्स के बारे में जब पढ़ा था तब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ये वही वाले सम है। तो अगर वो आपने थियरी अच्छे से देखी है तो आपको ये समझ में आएगा, और यू कैन से ये सम करेंगे तो वो वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कब यूज होता है, यानी जब हमें कोई डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है, लेट्स से 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है और हमें बोला है कि 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फाइंड करें। ओके, सो हमें कोई पर्टिकुलर एन डी आवर के लिए फाइंड करना हो, वेर याद रखें कि जहां पे ये एन इंटीजर होना चाहिए और यू कैन से मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि 4 है और 8 का फाइंड करना है तो 4 2 जा 8, 3 का बोला है 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है और 12 आवर फाइंड करना है तो 3 4 जा 12। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, ये इसकी शर्त है, तभी आप जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे थोड़ा स्टेप्स हम देख लेते हैं, बाद में हम डायरेक्ट सीधा सम पे जाएंगे। सो फॉर अ पर्टिकुलर डिजायर्ड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ फाइंड करना है विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, लेट्स से कि 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है और 6 आवर हमने फाइंड करना है, तो बट ऑब्वियस है अज्यूम 2 कंसेक्यूटिव यूनिट स्टॉर्म ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन। ओके, सो 3 आवर फॉर फर्स्ट टाइम, देन 3 आवर फॉर सेकेंड टाइम। समझ में आ रहा है? और वो पर्टिकुलर फर्स्ट 3 आवर वाला भी 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल जो है वो देगा, सेकेंड फॉर दैट ऑल्सो 1 सेंटीमीटर ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल। फिर हम यूनिट हाइड्रोग्राफ दोनों के ड्रॉ कर देंगे और दूसरा वाला जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसमें लैग देंगे 3 आवर्स का। ये सम देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पर ये जो है ना पर्टिकुलर बच्चों, ये टॉपिक इसमें क्या है कि आधा सम से होता है आधा थियरी से होता है। पहले थियरी बताओगी तो थोड़ा ऐसा होगा कि ये कैसा है, फिर सम करेंगे तो वो जो थियरी मैंने बताई थी वो क्लियर हो जाएगी। सो इसमें दोनों की वैल्यू है, सम की भी थियरी की भी, दोनों समझेंगे तो ही अच्छे से हो पाएगा। और एज वेल एज यूनिवर्सिटी में भी थियरी एज वेल एज सम दोनों की इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रहा है? तो चलो जल्दी से हम सीधा सम पे ही चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत ही ईजी वाले सम है। सो देख लीजिए, इस सम में हमें 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है। अब एक बात याद रखें, टाइप 1 में हमने देखा यूनिट हाइड्रोग्राफ टू फ्लड हाइड्रोग्राफ, फिर देखा फ्लड हाइड्रोग्राफ टू यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसमें यूनिट हाइड्रोग्राफ टू यूनिट हाइड्रोग्राफ ही होगा, बट वो मल्टीप्लीकेशन में होगा। जैसे 2 से 4 आवर का फाइंड करे, 3 से 6 का फाइंड करे, बट दैट इज ओनली यूनिट हाइड्रोग्राफ टू n आवर n सेंटीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ। समझ में आ रहा है? सो जैसे 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ की वैल्यू हमें दी है, देख लीजिए डिफरेंस 3 आवर का है। ऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं, हमने फाइंड करना है 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 3 आवर से 6 आवर। तो हमें पता है 3 2 जा 6, n इज इंटीजर वैल्यू बराबर। और साथ में हमने क्या करना है, उसका स्केच भी ड्रॉ करना है और पीक वैल्यू कौन सी आ रही है वो भी हमें बतानी है। तो चलो जल्दी से, बहुत ईजी वाले सम है, कुछ नहीं करना है। पहले हमने जो सम में दिया है वो रख दीजिए। सो टाइम दिए, सो टाइम के सारे ऑर्डिनेट्स लिख दीजिए पहले कॉलम में। सेकंड में हमने क्या करना है, जो भी 3 आवर्स की वैल्यू दी है वो लिख दीजिए। अब यहाँ थोड़ा सॉल्यूशन बताया है, मैं आपको बताती हूँ कि जब क्या होता है 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, व्हेन द गिवन 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज एडेड टू द सेम 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, और उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेस्ड एट द लेग ऑफ 3 आवर। तो देख लीजिए, ये हमें यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, देखिए ये हमें टाइम दिया था 3 आवर दिया था, मेरे को फाइंड करना है 6, यानी 3 + 3 तो मिला के 6 होते हैं। तो फर्स्ट 3 आवर मेरे को दिया था। टू फाइंड सेकेंड 3 आवर, सो मुझे एक लेग छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये मैंने छोड़ दिया, तो इसके बाद सारी वैल्यू है क्या लिखनी है, ऐसे लिख देनी है, एक लेग छोड़ना है।
3 से 6, तो एक 3 आवर का लेग छूट गया ये। अब कुछ नहीं, 0, 12, 26, 19, यहाँ देखे आईपैड में देखे सही से, 16, 13, 10, 8, 5, 2, 0। अब क्या होगा, वही होगा, लास्ट में एक वैल्यू ज्यादा आएगी, लास्ट में एक वैल्यू ऐसे ज्यादा आएगी। हमने कुछ नहीं किया, ये जो गिवन 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ थे उसका एक लेग छोड़ा और वही वैल्यू हमने सिर्फ लिख दी, सेम, डन। बहुत इजी सम है ये वाले। फिर क्या करेंगे, अब इसका एडिशन करेंगे, 3 + 3 यानी 6 होता है। बट हमें पता है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ में क्या होता है, फॉर वॉट एवर द यूनिट हाइड्रोग्राफ 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एक्सेस, तो इसका भी 1 सेंटीमीटर, इसका भी 1 सेंटीमीटर, तो 3 + 3 जैसे 6 आवर होता है, वैसे ही 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ होता है। समझ में आ रहा है। तो ये जो ऑर्डिनेट मिले वो कौन से मिले, 6 आवर सरफेस रन ऑफ फॉर 2 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ इन क्यूमेक्स। समझ में आ रहा है। अब इसका एडिशन कर दो, चलो 3 वाला और जो एक लेग छोड़ के करा था वो दोनों का हम क्या करेंगे, समेशन कर देंगे। चलो कर दीजिए, 13 + 16 29, 10 + 13 23, 8 + 10 18, सबका कर दिया। अब ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर मिला। हमें तो यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, सो 1 सेंटीमीटर के लिए होता है। तो ये जो हमें ऑर्डिनेट मिले उसको हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे, 1 + 1 यानी 2 से। अगर तीसरा लेग भी छोड़ा होता, समझ लीजिए कि 3 है, 3 to 6 है, समझ में आ रहा है। और मुझे अभी 9 के लिए बोला होगा, 3 6, तो क्या करना पड़ता है, 3 + 3 + 3, तो ये 9 आवर मिलता। और 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर 3 बार मिलता, तो यही वैल्यू हम 3 से डिवाइड करते। आगे सम देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा, पर आपको ये सिर्फ याद रखना है कि जितना लेग करेंगे तो इसका भी 1 सेंटीमीटर, इनका, तो ये जो मिला हमें 2 सेंटीमीटर का ऑर्डिनेट मिला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इतने से डिवाइड करना। तो 2 से सबको चलो डिवाइड कर दो। अब इन सब वैल्यू में हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली, 22.5, वही हमारा पीक वैल्यू होगा जो हमें पूछा गया था कि आपको साथ में ये भी बताना है। समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमें 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ हमें दिया था, उसमें हमने लेग किया 3 आवर का, उससे हमें 6 आवर हाइड्रोग्राफ मिला विच कंटेनिंग 2 सेंटीमीटर और रन ऑफ। फिर उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया जिससे हमें 6 आवर ड्यूरेशन कंटेनिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ का हमें आंसर मिल गया। बस इतना ही, जितना चाहिए उतना लेग देना है। चलो जल्दी से दूसरा सम देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इजी सम है। और साथ में अगर आपको ये ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जाए तो आपको ड्रॉ करना है कैसे, देख लीजिए। यहाँ पे डिस्चार्ज के ऑर्डिनेट जो आपको दिए हैं वो करने हैं, टाइम बता देना है, समझ में आ रहा है। फिर दिस इज फॉर 3 आवर, दिस इज फॉर 6 आवर, ऐसे बता देना है। ऐसे नहीं पूछा जाएगा बट पूछा जाए तो की बात है। चलो जल्दी से अब सेकंड सम देखते हैं फटाफट, बहुत ही इजी मेथड है। ओके चलो इस सेकंड सम में क्या किया गया है, सेकंड सम में 4 आवर दिया है, 8 आवर फाइंड करना है, तो 4 + 4 यानी 8 हुआ। इसमें भी 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर यानी 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। चलो जल्दी से, समझ में आ रहा है आपको, तो कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, जो ऑर्डिनेट टाइम दिया है 4 आवर दी है, लिख दिए, तो ये फर्स्ट 4 आवर हो गया। अब 4 आवर का लेग छोड़ना हो हमें तो क्या करेंगे, एक को हम छोड़ देंगे ऐसे, तो 1 4 आवर, क्योंकि ये 4 आवर का गैप है तो एक छोड़ दिया। बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही लिख दीजिए क्रॉस में, 0 20 50 150, कुछ नहीं, एक छोड़ के वही वैल्यू ओवरलैप करनी। समझ में आ रहा है आपको, सिर्फ एक छोड़ना हिस्सा, फिर जैसा है वैसा ही ओवरलैप करना, फिर एक हिस्सा छोड़ना है, जैसा है वैसा ही ओवरलैप करना है। समझ में आ रहा है आपको। सो ऐसे करना है। फिर हमें पता है कि क्या करना है, दोनों का हॉरिजॉन्टल समेशन 2 + 3, ऐसे 20 + 0 50 + 20 70 कर दीजिए। अब 4 + 4 यानी 8 आवर का जो हमें सरफेस रन ऑफ मिला फॉर दैट 2 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ। अब क्या करना, ये जो ऑर्डिनेट्स मिले उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल हमें मिल जाएगा। बस इतना ही सम है। तो अभी तक का तो सबसे इजीएस्ट सम यही है। समझ में आ रहा है, तो इसके मार्क हमने नहीं गंवाने। चलो जल्दी से एक लास्ट सम देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब लास्ट सम देख लीजिए, आपको इसमें आवरली ऑर्डिनेट दिया है, देखो 1 1 आवर का गैप है,
जरूरी नहीं कि जैसा 2 आवर बोला तो इधर 2 आवर का ही गैप हो, जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी सम आए शांति से देखे क्या दिया है क्या नहीं दिया है, कितना गैप है। सो यहाँ पे 1 आवर का गैप दिया है। 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ की ये सारे ऑर्डिनेट्स है, आपको 6 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा? 2 3 6 यानी 3 टाइम 2 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 यानी हमें 6 यानी 3 टाइम हमें ये करना पड़ेगा। और 3 बार करने से 3 लेग हो गए, 3 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ होगा। इसलिए इस बार हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो हम 3 से कर रहे हैं, तो अब कुछ नहीं करना। चलो जल्दी से मैं आपको समझा देती हूँ। अब क्या देखो यहाँ पे दिया है, ये फर्स्ट 2 आवर के ऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए हैं। अब सेकंड के लिए हमें सिर्फ 2 आवर का गैप छोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 का ही होता, 2 समझ लीजिए सॉरी, यहाँ पे समझ ले 2 4 6 होते तो एक ही छोड़ते, पर यहाँ पे तो क्या है बच्चों? 1 1 का गैप है, 1 2। तो 2 कैसे होगा? एक 1 प्लस 1 यानी 2 आवर का गैप मैंने छोड़ा। तो फर्स्ट 2 आवर का गैप दिया, फर्स्ट 2 आवर था, सेकंड 2 आवर का गैप मैंने छोड़ा क्योंकि यहाँ पे 1 1 का है। सो 1 प्लस 1 मिला के 2, अब वही वैल्यू ऐसे रख दीजिए। बस यही वैल्यू उठा के नीचे तक करनी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि नीचे 2 वैल्यू ज्यादा आएगी। इसमें कोई घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। यहाँ पे खत्म हो जाता, इसके बदले ये वैल्यू यहाँ पे आके खत्म हुई। समझ में आ रहा है? ये वैल्यू अपने हिसाब से लग देनी है। चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं। तो ये सेकंड 2 आवर के लिए हुआ। अब थर्ड टाइम हमें फिर से 2 आवर का लेग लेना होगा। तो 2 का दिया था, अगेन 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो अगेन 2 करेंगे। तो 2 लेग छोड़े, 2 लेग ऑलरेडी है तो 2 लेग और छोड़े, फिर डैश, यहाँ पे डैश, तो यहाँ पे भी डैश, 0 1 पॉइंट, फिर से वही वैल्यू लिखे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ये जो 2 वैल्यू है वो और नीचे आएगी। सो जितना लेग हमने छोड़ा है, जितना जो वैल्यू हमने छोड़ के नीचे गए हैं, उतना वैल्यू नीचे आएगा और ज्यादा। समझ में आ रहा है? अब कुछ नहीं करना। अब जितना लेग छोड़ा था सबका ऐसे हॉरिजॉन्टल समेशन कर दीजिए। यानी ये हुआ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट फॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल। दिस इज फॉर ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी 3 हो गया। अब इस ऑर्डिनेट्स को 3 से डिवाइड कर दो यानी आपको ये मिल गया। सो ये सबसे इजीएस्ट जो है आपकी मेथड है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।